कभी प्रवृत्ति नहीं रही गुपचुप तरीके से संशोधन कर देने की। और ये कह रहे हैं एनसीईआरटी के लोग आके कि नहीं वो तो चूक हो गई, वो छूट गया। छूट नहीं गया, जानबूझ करके किया गया। क्या क्या हटाया इन्होंने जानते हैं आप? इन्होंने हटाया लोकतंत्र और विविधता का पाठ, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां, क्योंकि जिसको ये समाप्त कर देना चाहते हैं उसको अध्याय से भी हटाना चाहते हैं। अरे जिन्होंने इतिहास रचा नहीं वो इतिहास में छेड़छाड़ करके ही खुद को दर्ज करा सकते हैं या खुद के पाप कर्म को मिटा सकते हैं। क्या हटाया इन्होंने? सुमित्रा नंदन पंत जी की वो कविता, लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब वो जिनसे, कारकुनों की लाठी से गया जवानी में जो मारा। कौन? किसान। क्योंकि किसान के साथ इन्होंने बर्बरता की और इनको लगता था कि किसान की ये सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता कहीं प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल न करे, क्योंकि उसमें लिखा था कि कैसे सत्ताधीशों ने किसानों से जमीनें छीनी और बर्बरता पूर्वक मारा। फिर धन्ना सेठों की कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हटा दी, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते देश को भी के भी होश होश छूटे। ये किसका जिक्र था? ये धन्ना सेठों का जिक्र था। तो इनको लगा ऐसा ना हो कि अप्रत्यक्ष रूप से अडानी जी का संदर्भ इसमें। अब अभय जी मेरा निवेदन आपसे ये है, कम से कम बच्चों को राजनीति में मत घसीटिए। बच्चों की स्कूल की किताबों का क्या लेना देना कृषि कानूनों से और अडानी से? अच्छा, ये अभी सद्भावना प्रकट की राजनीति, ये सिन्हा साहब ने बच्चों के लिए ये राजनीति नहीं की सौरभ जी। तब आपको राजनीति दिखाई नहीं दी, अब राजनीति दिखाई दे रही। नहीं, मैंने उनसे तभी भी, मैंने माफ कीजिएगा भाई जी, मैंने उनसे तब भी कहा था इतिहास की बात हो रही है, अच्छा बुरा मत देखिए, इतिहास जैसा भी है इतिहास है। इतिहास में ये क्या दर्ज करना चाहते हैं पूछिए फिर इनसे। कमला नेहरू जी की बात कर रहे हैं, क्या दर्ज करेंगे? 1901 में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दर्ज करेंगे कि जब देश भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा था, जब मातांगी हाजरा कामरूप के जिले में बंगाल में एक के बाद एक 3 गोलियां खाकर अपने प्राणों को देश पर आहुत कर रही थी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की असेंबली में फजलुल हक के साथ सरकार बनाकर ये प्रस्ताव पारित कर रहे थे कि कैसे इस आंदोलन को आजादी के कुचलना है। कौन फजलुल हक? जिसने 1940 23 मार्च को अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा, लाहौर का प्रस्ताव जिसे कहा जाता है। क्या कहेंगे ये कि उस समय हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रही थी आंदोलन के खिलाफ, और उसी सदन में प्रस्ताव पारित हुआ अलग पाकिस्तान का। तब भी बोल साथ रहे ये लोग। नहीं, अगर ये इतिहास है तो पढ़ाया जाना चाहिए ना। मैं तो समर्थन करता हूँ आपकी बात का। सौरभ जी देखिए, प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता। इतिहास कभी प्रतिशोध लेना नहीं सिखाता, इतिहास प्रशस्त मार्ग बच्चों को सिखाता है। हम अपनी उन वेदनाओं को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसीलिए मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। ये पत्र देखिए, ये सरदार पटेल पत्र लिखते हैं, क्या ये दर्ज करेंगे? वो कह रहे हैं सरदार पटेल श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 8 फरवरी 1948 को श्यामा प्रसाद जी दिए, श्यामा प्रसाद जिन लोगों को आप छोड़ने की बात कर रहे हैं वो मेरी हत्या कर देना चाहते हैं, दिग्विजयनाथ और देशमुख। ये दर्ज करेंगे? क्या ये दर्ज करेंगे कि 4 फरवरी 1948 को ये हटा दिया कि संघ पर प्रतिबंध लगा? क्यों आत्मग्लानी है साहब? तो 27 फरवरी को हमने जिक्र नहीं किया, 27 फरवरी को पत्र। अभय जी लंबा हो जाएगा, मैं जरा आपकी बातों का उत्तर ले लूं। सिर्फ सौरभ जी सिर्फ 10 सेकंड और ये पत्र लिखा वल्लभ भाई पटेल ने। ये लिखा कि किस प्रकार से जश्न मनाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महात्मा गांधी की हत्या पर। ये पुस्तक निकालते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ, एचवी शेषाद्री की, संघ के पूर्णकालिक थे, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन, ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। उसमें वल्लभ भाई पटेल को बंटवारे का जिम्मेदार बताते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ओन करने लगे हैं उनको, महात्मा गांधी को ओन करने लगे। उनका दृष्टिकोण नहीं लिया इन्होंने, सिर्फ चश्मा उधार लिया उनके। अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है अभय जी, देखिए एक तो जरा पूरी चर्चा को देखिए थोड़ा सा तो समेटना भी पड़ेगा ना। आप विद्वान व्यक्ति, आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की और कुछ बोर्ड्स की, कुछ और राज्यों के बोर्ड की किताबों में बच्चों की 10वीं 11वीं 12वीं की स्पेसिफिक किताबों में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ चैप्टर कुछ पैराग्राफ में काट छाट की गई। वो कुछ स्पेसिफिक बातें जिनकी हम बात कर रहे हैं, आपने आरएसएस मालिक हाँ उसका उल्लेख हुआ है आज के हत्या के बाद आरएसएस को उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये फैक्ट जो है आस्था और अकीदे को बोर्ड की किताब एनसीईआरटी दुरुस्त करने का भी हंगामा है। ऐसे ही नाथुराम इनको 30 जनवरी अकल थी, 1948 को जिस शाम हत्या की महात्मा गांधी, जिन्हें उस पैराग्राफ में भी कुछ काट-छाट की गई। ये मालूम नहीं लेकिन आपने कहा कि इतिहास कि भारतीय संस्कृति का इतिहास
आज का नहीं, 10,000 साल का नहीं, 40 लाख साल का है। और इस्लाम का इतिहास जो है उससे 70,000 साल पहले का है। इसलिए सनातन और इस्लाम भारतीय संस्कृति की दो आंखें हैं। आस्था और अकीदा इन दोनों धर्मों की पहचान है। इस्लाम का अर्थ अपने को उस वाहिद परवरदिगार को समर्पित करना है, और सनातन का अर्थ भी वही है कि अपने इस तन शरीर द्वारा उसकी सना का बयान करना है। सना मैंने तारीफ का बयान करना है, तारीफ करनी है उसकी, अल्लाह की। आदम हम सब का बाप है, इस बात को तो सब मानते हैं। उसके बेटों की कथा सुनाने का हुक्म कुरान में दिया जब कुरान को महफूज किया गया अर्श मौला पर, और उसके साथ लिख दिया गया अलिफ वाव और मीम, यानी अव्वल भी वो और आखिर भी वो। इस कथा ने किसको जुदा किया? हराम और हलाल को, हक और बातिल को, सत्य और झूठ को। राम अवतार के नज़दीक जो हनुमान का दर्जा है, वही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नज़दीक हज़रत अली का है। मैं सनातन की आस्था पर हनुमान जयंती 6/4 और 6/4 को मनाने वालों और हज़रत अली के योम शहादत 17 रमज़ान पर दरूद व सलात उर्स व शब मनाने वालों के लिए, उनके अकीदे पर चलने वालों के लिए और उनकी याद दिलाने वालों के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और जो लोग बद अकीदा हैं, बद मज़हब हैं और जो इसमें हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और हिंदुत्व, वो मेरी किताब HHAQ के मुताबिक वो हिंदुत्व वर्सेस शरिया की जंग का आगाज़ कर रहे हैं, जो क़यामत की निशानी है। जिस धर्म का नाम वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान में नहीं, उसको धर्म बताकर जो इतिहास को बदल रहे हैं, और जिस अकीदे का नाम वहाबी नहीं, उस वहाबियत की बिना पर जो इस्लाम का डंका बजाकर हिंदुत्व वालों से मुलाकातें कर रहे हैं और अपने को आज़ादी लाने वालों का मसीहा बता रहे हैं, आज़ादी का मसीहा बता रहे हैं। मैंने इस अपने अकीदे के लिए, जिसमें हम मस्जिदों में, मज़ारों पर हज़रत अली का योम शहादत, कुरान खानी, दरूद व सलात और मुल्क व मिल्लत के लिए दुआ करने में लगाया करते थे, आज हम अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए और शैतान के 3 हथियारों के लिए, यानी औरत, ओहदा और पैसे के लिए एक दूसरे से मीटिंगें कर रहे हैं और एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं।
खत्म हो जाए। ये यकीन से मान लेना उनका जवाब ये है कि दुनिया रहे न रहे, मुगलों के बारे में हम 7वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। अब हम रहे न रहे, तो 12वीं क्लास में दोबारा पढ़ाने की क्या पीछे नहीं रहे। 1,24,000 पैगंबर चले गए। आखिरी पैगंबर का जो पैगाम है, जिसको तमाम किताबों ने तस्दीक किया, वेदों ने तस्दीक किया, ग्रंथों ने तस्दीक किया, उपनिषदों ने तस्दीक किया, और कुरान तो उसकी जुबान है। कुरान की जुबान को बदलने वाला उसकी इस बात को बदल रहा है कि जिसके किसी काम से, जिसके किसी अहकाम से, और जिसके जुबान से दूसरे को नुकसान पहुंचे, वो मुझसे नहीं है। यकीन मान लेना, मैंने ये दोनों हमारे जो आजकल देवबंदी और बरेलवी अकीदा के अकाबिर हैं, उनको भी मैंने दरख्वास्त की, लिखा कि देखिए, पहले तो अपने अकीदे को दुरुस्त करो, उसके बाद किसी दूसरे मज़हब की बात करो। अपने अपने मज़हब पर हर एक आदमी खड़ा है, और जो बदमज़हब हैं वो दूसरे की हत्या को जहाद बता रहे हैं, और किसी औरत को फुसला कर, बहका कर अपने मज़हब में लाने को लव जिहाद कहते हैं। और जो सनातन को हिंदू कहते हैं, वो हिंदू बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। जो सनातन वाले, अब लड़ाई किसकी है? आखिरी जो मैंने ये लिखा कि हिंदुत्व वर्सेस शरिया क्या है। आज शरिया उसकी है कि जो औरंगजेब से लेकर के, इनको तो ये मालूम नहीं, दारा शिकोह ने, औरंगजेब का बड़ा भाई था, अपनी जान किसके लिए वो आई? जुझार सिंह के बेटों को जिस वक़्त हुक्म हुआ कि या तो मुसलमान बन जाओ या कत्ल कर दिए जाओगे, आप आए अपने बाप शाहजहां के पास कि अब्बा जान, इसको वहाँ से वापस बुला लो। क्यों? कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो दूसरे को, हमारे नबी का हुक्म है, जिससे दूसरा परेशान हो जाए वो नहीं है। जब इसने जिद करके वो बात करके दिखाई, तो दारा शिकोह को भी, जिसने उपनिषद भी लिखे थे, जिसने हिंदू संस्कृति जिसको हम कहते हैं, हिंदू संस्कृति नहीं है, सनातन वैदिक और इस्लाम से शुरू हुआ, और वैदिक इस्लाम में फ़र्क सिर्फ पूजा के तरीके का है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है। जिस तरीके से मेरा अपना तजर्बा है कि आज जो मुसलमान मोदी जी की बड़ाई करेगा और मज़ारों पर जाकर दुआ मांगने, या हज़रत अली का उर्स मुबारक शहादत मनाने, या योम शहादत, योम बलादत मनाने को शिर्क कह रहा है, वही मुसलमान सबसे बड़ा शिर्क कर रहा है कि एक मुशरिक जो 6वीं शताब्दी से उन देवताओं को ढूंढ रहा है कहीं मस्जिद के नीचे। वो भी मैंने अपने इसमें बेदर्द कहा था, क्योंकि मेरे ऊपर भी जो मौलाना मदनी और मौलाना साद के
चेले हैं, उन्होंने यहाँ बीजेपी से मिल करके मेरे को भी 3 बार मोब लिंचिंग कराने की कोशिश की और 3 बार मुझे सुपारी दे करके, जब मैं धारा 370 और 35A के हटाने के बारे में और बाबरी मस्जिद का विवाद खत्म करने के बारे में बेदंती जी महाराज से और ये मोदी मिशन के जरिए मैं JNK में गया और जिस वक्त ये धर्म वापसी का मैटर इनका आया, क्योंकि मैंने एक सूत्रीय प्रस्ताव 8 साल से सरकारों को दिया कि बदअकीदा को हमारी संस्थाओं का, मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष न बनाया जाए, क्योंकि इन बदअकीदा लोगों की वजह से विकृति आई है। और जो एक कानून हमारे संविधान में, पवित्र कानून, पवित्र संविधान उस किताब को मैं मानता हूँ, जिन्होंने ये कानून उसमें बनाया था कि अपने अपने धर्म की आज़ादी सबको है। और जिस वक्त इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को अभिव्यक्ति की आज़ादी बता दिया, तो मेरे सीने में एक छुरा लग गया। जिस वक्त इन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन उसको बनाया गया कि जो वक्फ का मतलब ही नहीं जानता है, हज कमेटी का चेयरमैन उसको बनाया गया जो हज के बारे में ही नहीं जानता है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ का उसको अध्यक्ष बनाया गया कि जो अकीदे की जंग को जानता ही नहीं है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का अकीदा क्या है। वो मैं इन दोनों फरीकों को बता दूं कि बजाय अपने लोगों को जो आप ऐलान कर रहे हैं कि फलाने के साथ चलना है, पसमांजा को ऐलान कर रहे हैं कि हमने क्या, अमित शाह जी ऐलान कर रहे हैं, अरशद मदनी को बता रहे हैं, चुप चुप के मुलाकातें हो रही हैं कि मुसलमानों को क्या दो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अरशद मदनी ने बताया होगा, क्योंकि उसने मुनी जी को भी बताया था कि अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह है एक है, ओम एक है, मनु एक है। तो मुनि जी ने उसकी मजलिस को तर्क कर दिया था, जिसका हमने समर्थन किया कि मुनि जी जो कहते थे वो दुरुस्त थे। क्यों कि खुदा को नहीं देखा। मुनि जी का कहना था कि खुदा हमारा, हमारे माँ बाप हैं, और जो अपने माँ बाप को भूल करके खुदा को ढूंढेगा, कि जो अपने माँ बाप की अताअत नहीं कर सका तो वो खुदा की क्या करेगा, वो नबी की क्या करेगा। इसीलिए हमारे अकीदे के मुताबिक जो अली का नहीं, वली का नहीं, वो नबी का कैसे हो सकता है। नबी ने खुद उनको बता दिया। तो ऐसे मैं अरशद मदनी के जरिए जो मैंने 7 सूत्रीय पिटीशन दायर की थी, और आप जी इनको कह रहा हूँ मैं, अमित शाह जी को, इन्होंने मुझे सही जवाब दिया उसका। और मैंने ये अर्ज किया था कि ऑल द गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिया जाए, और इन्होंने निर्देश दिया। चीफ मिनिस्टर ने DC चंबा को लिखा, DC चंबा ने SDM इलाका को लिखा, और SDM इलाका ने के लिखे हुए को BDO, SHO और तहसीलदार, इनको लिखे हुए आज 3 साल हो गए। मुझे इनाम क्या दिया गया कि धर्म वापसी करो, क्योंकि धर्म परिवर्तन पर मैंने एक ही बात बताई इनको, मोहन भागवत जी को, जब उन्होंने कहा कि हम सब हिंदू हैं, तो मैंने इसका उत्तर दिया कि
हम सब हिंदू नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदू एक जीने के स्टाइल को कहते हैं और जो हमारे कुछ मूल्य आपको समर्थन दे रहे हैं तो वो मुल्ला के दीन से दे रहे हैं। रसूल अल्लाह के दीन में तो सभी मजहब उसी के हैं और सभी मजहबों का हुक्म एक है। जिसको नहीं मालूम वो मेरी किताब से पढ़े। मैं आजिज़ हूँ। जिस किताब को मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ तो वो है हालात हाजरा आसार क़यामत। जो कुछ भी आज इतिहास के साथ हो रहा है, जो कुछ भी आप वाहिद एक कौम के साथ हो रहा है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ कि एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाने की प्रपोजल दी गई और मुझे ये कहा गया जब मैंने इंद्रेश जी से 3 तलाक मुत्ता हलाला और उसके ऊपर 13 फतवे लिख करके कत्ल हराम बताया और ये सुल्ला कुली जो थे और बातिल अकीदा के लोग जो थे, वाबियत अकीदा के लोग थे, उनको उकसाया गया कि इन्होंने तुम्हारी मस्जिद के ख़िलाफ़ कहा। क्योंकि मैंने तफरका मस्जिद के ख़िलाफ़ कहा कि हजूर ने तफरका मस्जिद को खुद गिरा दिया था, तो तब मेरे ऊपर मुसलमानों का हमला करा दिया। और जिस वक्त मैंने 3 तलाक मुत्ता हलाला के बारे में हराम कहा तो ये जितने भी मुल्ला के दीन वाले थे वो मेरे ख़िलाफ़ करा दिए। और जिस वक्त मैंने इनको मोहन भागवत जी को जवाब दिया कि मैं धर्म वापसी, इंद्रेश जी को भी कहा कि मैं धर्म वापसी नहीं कर सकता, मैं इसको हराम समझता हूँ कि जो दूसरे के धर्म की तौहीन करे। जिस तरीके से गढ़वा में नाचने वाला मुसलमान अगर तिलक लगा करके वहाँ नाचता है तो मैं उसको सनातनी नहीं राक्षस समझता हूँ। और इसी तरीके अगर कोई हिंदू मस्जिद में आ करके हनुमान चालीसा पढ़ता है तो मैं उसको ये मानता हूँ कि उसको हनुमान के बारे में मालूम ही नहीं है। क्योंकि जो राम का नहीं वो काम का नहीं, वो हनुमान को क्या जानेगा। जो अली का नहीं वो वली का नहीं, वो जो अली का नहीं वो वली का नहीं, वो हमारे अकीदे को क्या जानेगा। खुदा आपको इस मुल्क और मिलत को बचाने के लिए दुआ करने की ताकत दे और अपनी अपनी आस्था और अकीदे को दुरुस्त करने की ताकत दे। मैं इस एक बार फिर जो इकट्ठा ये पर्व हमारा आया हुआ है 2 दिन का डिफरेंस में, तो उस पर्व की मैं सनातन वालों को भी और इस्लाम वालों को भी बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।